हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाए दोस्तों एक और शानदार वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत 3,306 पोस्ट के लिए आपके लिए नई भर्ती जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए अच्छी खुशखबरी आ गई है दोस्तों। पियोन, चौकीदार, ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट, लिफ्टमैन और भी बहुत सारी पोस्टों पर आपकी ये वैकेंसियां जारी की गई है। जो भी कैंडिडेट 8वीं पास है, 10वीं पास और 12वीं पास है, सभी इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए क्योंकि सबके लिए इसके अंतर्गत वैकेंसियां आपके लिए रहने वाली है। आपको मैं A to Z जानकारी दूंगा, जैसे कि सिलेबस, सैलरी और आपका एग्जाम कब होगा, ऑनलाइन एग्जाम कैसे फिलअप करना होगा, सारी जानकारियां इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं ताकि आपको सारी जानकारियां अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा वो भी बताया जाएगा। तो दोस्तों हाई कोर्ट ऑफ जुडिकल्चर इलाहाबाद का ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की कितनी वैकेंसी है तो 583 वैकेंसियां आपके लिए रहने वाले, जिसमें से हिंदी के लिए जो हिंदी स्टेनोग्राफर है उसमें 517 वैकेंसी है और जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी है उसके लिए 66 वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट स्टेनोग्राफी का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएट आपका होना चाहिए विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी के अंतर्गत। तो इसके अलावा दोस्तों आपको 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए। आपको सैलरी लगभग 20,000 से लेकर 25-30 हजार तक बनेगी, ये स्टार्टिंग सैलरी है दोस्तों। इसके अलावा ग्रेड पे मिला के आपकी अच्छी खासी सैलरी ये बन जाएगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है और पेड अप्रेजेंट की वैकेंसियां रहने वाली है। जिसके अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत भी डिप्लोमा आपका मांगा गया है या 25 से 30 साल 30 की स्पीड आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। इसमें 1,054 वैकेंसी है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए 932 और 122 पेड अप्रेजेंट की वैकेंसी है। 18 से 40 साल की एज इसमें भी आपकी मांगी गई है। सैलरी भी सेम लगभग रखी गई है, 5,200 से 20,200 आपकी सैलरी रहेगी, प्लस आपको ग्रेड पे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बात कर लेते हैं ग्रुप डी की और ग्रुप सी की वैकेंसियों की। तो यही अपने काम की वैकेंसी है दोस्तों, लगभग कैंडिडेट के लिए शानदार वैकेंसी है। इसके अंतर्गत आई आपकी दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसी है, ग्रुप सी के अंतर्गत है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपका हाई स्कूल पास हुआ होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको इसमें बताया गया कि 4 व्हीलर फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर, यानी दोस्तों कम से कम आपको 3 साल से गाड़ी चलाना आना चाहिए। इसका एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 30 वैकेंसियां आपके लिए रहने वाली हैं। 18 से 40 साल की एज इसमें भी आपकी मांगी गई है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट की सैलरी की, तो लगभग 20,000 प्लस आपकी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों 1,900 रुपये आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। तो ये भी आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रुप डी की वैकेंसियों की, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपकी चौकीदार वगैरह की वैकेंसी है, ग्रुप पियोन की वैकेंसी है, उसके अंतर्गत बात कर लेते हैं। तो इसके लिए बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके अंतर्गत आपको जो प्रोसेस सर्वर है उसके लिए हाई स्कूल की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत दोस्तों प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली पियोन, ऑफिस पियोन, फ्रास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, बिस्ट, लिफ्टमैन, ये सारी वैकेंसी हैं। जिनकी दोस्तों बात करें तो 1,639 वैकेंसी आपके लिए आई है। प्रोसेस सर्वर के लिए आपकी बात करें तो इसके अंतर्गत आपका 10वीं पास यानी हाई स्कूल पास आपका होना चाहिए। ऑर्डरली पियोन, ऑफिस पियोन और फ्रास के लिए आपको जूनियर हाई स्कूल पास हुआ होना चाहिए। यानी लगभग दोस्तों आपको 8वीं क्लास पास चाहिए ऑर्डरली पियोन, फ्रास के लिए, चौकीदार के लिए, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, बिस्ट, लिफ्टमैन, इन सब के लिए 8वीं पास होना चाहिए। और प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास आपका होना जरूरी है। 1,639 टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए 18 से 40 साल की आपकी भी एज होनी चाहिए। आपकी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपकी जो सैलरी है, जो हाई स्कूल वाली प्रोसेस सर्वर ऑर्डरली पियोन की जो सैलरी है उसकी सैलरी आपकी 20,000 सैलरी मिलेगी और आपको 1,800 रुपये ग्रेड पे एक्स्ट्रा मिलने वाला है। लेकिन बात करें दोस्तों ग्रुप 4 की वैकेंसी है, इसके अंतर्गत
तो इसके अंतर्गत जो लिफ्टमैन की वैकेंसी है उनके लिए थोड़ा सा कम वैकेंसी है, जो स्वीपर कम फ्रास है उनके लिए बहुत कम सैलरी इसके अंतर्गत दी जा रही है। 6,000 मात्र सैलरी है किसकी, स्वीपर कम फ्रास की। तो इसके लिए भी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको आती है तो आप बता सकते हैं। बात की जाए इसका आपको फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो इसके फॉर्म दोस्तों 4/10/2024 यानी 4 अक्टूबर से फॉर्म इसके भरे जाएंगे, जो 24 अक्टूबर तक भरे जाने हैं। तो आपके पास अभी टाइम है जिसके अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे की बात करें तो पेमेंट फीस की बात कर लेते हैं। और दोस्तों आगे की जो जानकारी है वो आपको मैं दोस्तों दूसरे तरीके से बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले एप्लीकेशन फीस की बात कर लेता हूँ। तो कैटेगरी वाइज मैंने बताया, जैसे स्टेनोग्राफर के लिए जनरल, ओबीसी, ईवीएस एस के लिए दोस्तों 950 रुपये, SC और ST के लिए 750 रुपये रखे गए हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए जनरल, ओबीसी और ईवीएस के लिए 850 रुपये, SC ST के लिए 650 रुपये रखे गए हैं। बात कर लेते हैं ड्राइवर के लिए, तो जनरल, ओबीसी और ईवीएस के लिए 850 रुपये, SC ST के लिए 650 रुपये रखे गए हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए बात करें तो 800 रुपये रखे गए हैं जनरल, ओबीसी और ईवीएस कैंडिडेट से, बाकी SC ST से थोड़े कम रखे गए हैं। फीस वैसे देखिए तो बहुत ज्यादा रखी गई है। आपका क्या कहना है फीस को लेकर, एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी बता दी, अभी आपका मोड ऑफ सिलेक्शन में बता देता हूँ कि कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। जितनी भी सारी पोस्ट हैं उन सब के लिए अलग अलग पेपर बनेंगे। ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं उनके लिए इजी लेवल का 10th लेवल का पेपर आपका बनेगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट एज पर पोस्ट रिक्रूटमेंट, जिसके अंतर्गत जिस पोस्ट में आपको दोस्तों बात की गई है उसी में दोस्तों ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे दोस्तों ड्राइवर की पोस्ट हो गई और स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो गई, उनके लिए ट्रेड टेस्ट होगा, बाकी में ट्रेड टेस्ट आपका नहीं होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट पास कर लेंगे उनका डॉक्यूमेंट चेक होगा, और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में आपका मेडिकल एग्जाम देखा जाएगा, यानी आप फिट फॉर हो, कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारा चीजें आपके मेडिकल एग्जाम में चेक किया जाएगा। ये पास करने के बाद में दोस्तों आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अभी बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कहाँ पे जाके करना पड़ेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइप कर लेना है गूगल पे जाके, और इसकी ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। तो आपको मैं दोस्तों कल या परसों जब भी इसका ओपन होगा लिंक, तो मैं फॉर्म भर के भी बता दूंगा कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। तो उसके लिए भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वैकेंसीज का भी जानकारी आसानी से मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा हूं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी किसी को आती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों फुल नोटिफिकेशन भी 1-2 दिन में रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया तो मैंने आपको संपूर्ण बता दिया है कि क्या क्या जानकारी इसके अंतर्गत मांगी गई है और क्या क्या इसमें नहीं मांगी गई है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है फॉर्म भरना चाहते हैं वो जल्दी से इसके अंतर्गत फॉर्म